पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बरसात ने हालात बिगाड़ दिए हैं। ऊपर से उतरता पानी मैदानी नदियों को उफान पर ला रहा है और खेत खलिहान डूब रहे हैं। वहीं अब एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है। हरियाणा में बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति को देखते हुए हाई अलर्ट जारी किया गया है। तस्वीरें अंबाला की हैं। आसमान में काली घटाएं छाई हुई हैं और बीती रात से ही रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। बारिश से तो मौसम सुहाना हो गया, लेकिन अंबाला में जलभराव की समस्या भी पैदा हो गई है। अंबाला कैंट की कई कॉलोनियां इस समय जलमग्न हैं। वहीं पंचकुला में तड़के सुबह से बारिश का दौर जारी है। घग्गर सहित अन्य नदियों का जलस्तर बढ़ने से हालात खराब हो गए हैं। पंचकुला के मोरनी हिल्स में पहाड़ी नदियां उफान पर आ गई हैं। इससे छामला गांव का पुल डूब गया है। इससे आवाजाही भी बंद हो गई है। मौसम विभाग की ओर से जिले में लगातार बारिश का अलर्ट जारी किया गया। इसको देखते हुए स्थानीय प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया। नदियों के आसपास जाने के लिए रोक लगा दी गई है। वहीं जीरकपुर से आई इन तस्वीरों को भी देखिए, जहां भारी बरसात के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव हो गया और जाम से भी लोगों को दो चार होना पड़ा। हरियाणा में भारी बरसात का असर लगातार देखने को मिल रहा है, जिसके संबंध में हरियाणा विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार भारी बारिश को लेकर अलर्ट मोड पर है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सरकार और प्रशासन दोनों ही तैयार हैं। जिस प्रकार से एक भारी वर्षा होना, बादलों का फटना, तो ये सभी के कारण से समस्याएं बढ़ रही है। और पिछले दिनों के अंदर भी जिस प्रकार से जगह जगह पर लैंडस्लाइड, जगह जगह पर बादल फटना और बहुत सारी जगहों पर हादसे भी हुए हैं। और जब पहाड़ों पे बारिश ज़्यादा होती है तो निश्चित रूप से उसका असर जो है वो मैदानी इलाकों में भी होता है। 2 वर्ष पूर्व भी हमने इस चुनौती को फेस किया था, जब हमारे क्षेत्र में भी बाढ़ आई थी। कई जगहों से यमुना भी टूटी थी और बहुत जगह टूटने से बची भी थी। आज भी पूरा प्रशासन, पूरा विभाग, पूरी सरकार गंभीरता से स्थिति के ऊपर नजर बनाए हुए हैं। दिल्ली में यमुना का जलस्तर एक बार फिर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। सोमवार सुबह यमुना का स्तर 205.33 मीटर दर्ज किया गया, जबकि चेतावनी का स्तर 204.5 मीटर और खतरे का स्तर 205 मीटर है। लगातार बारिश और पड़ोसी राज्यों से छोड़े गए पानी के कारण हालात और गंभीर हो सकते हैं, जिस पर सरकार और एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। वहीं मौसम विभाग की ओर से आने वाले दिनों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। हिसार जिले में लगातार बारिश के कारण लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। लगातार 3 दिन से हो रही बारिश के कारण 33 केवी सब स्टेशन भिवानी, रोहिल्ला, बुढ़ा, आर्यनगर, बरवाला और भाटला सब स्टेशनों में पानी भर गया। इसके कारण हिसार सर्कल के काफी गाँवों में पिछले करीब 15 घंटे से ज्यादा से बिजली भी नहीं है। इस कारण ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब बिजली निगम की टीमें पानी निकालने और नुकसान ठीक करने के लिए सक्रिय हुई हैं। वहीं बारिश के चलते 4 गांवों में ड्रेन भी टूट गई। इन गांवों में करीब 100 से ज्यादा लोगों को घरों में पानी घुसने से मकानों को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा। हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड में लगातार बरसात जारी है। वहीं यमुना नदी के कैचमेंट एरिया में भूस्खलन, बादल फटने जैसी घटनाएं भी लगातार हो रही हैं, जिसके चलते यमुना नदी पूरे रौद्र रूप पर है और यहाँ पर फ्लड की घोषणा हथनीकुंड बैराज से कर दी गई है। हथनीकुंड बैराज पर आज जो है 3 लाख क्यूसेक को पानी क्रॉस कर चुका है, यानी यहाँ से फ्लड की घोषणा सायरन बजाकर कर दी गई है। निचले इलाकों को सूचित कर दिया गया है। सोशल मीडिया ग्रुप्स के माध्यम से यहाँ से सूचना दे दी गई है ताकि वे लोग सचेत रहें। यहाँ से यमुना का पानी जिस तरह से हथनीकुंड बैराज से 3,20,000 क्यूसेक के आसपास बह रहा है, वो जो है यमुना नगर के साथ साथ करनाल, पानीपत, सोनीपत और दिल्ली के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। यहाँ से जो है यमुना नदी का तेज बहाव पूरा तरह से जो है दिल्ली की तरफ यहाँ से करीब 50 से 60 घंटे में पानी दस्तक देगा। वहीं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों को भी जो है यमुना नदी प्रभावित करती है और लगातार बताया जा रहा है कि उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ी इलाकों जहां पर यमुना नदी का कैचमेंट एरिया है, वहां पर लगातार बरसात जारी है, जिसके चलते पानी लगातार बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। वहीं यमुनानगर से आई इन तस्वीरों को भी देखिए, क्योंकि यहाँ हथनीकुंड बैराज में पानी बढ़ने से ही राजधानी में यमुना का जलस्तर बढ़ा है। बता दें, यमुना में सोमवार की सुबह 8 बजे 3,11,000 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड किया गया। वहीं हथनीकुंड बैराज से हाई फ्लो की घोषणा भी कर दी गई है और अभी भी पानी बढ़ने की संभावना बनी हुई है।
यमुना नदी के साथ लगते इलाकों के लिए बड़ी खतरे की घंटी है और लगातार यहाँ पर जो है 3 बजे से पानी बढ़ना शुरू हुआ था और यह पानी जो है 3 लाख को क्रॉस कर जो है लगातार जो है दिल्ली की तरफ डाइवर्ट हो रहा है और बैराज के सभी 18 गेट खोल कर जो है पूरा का पूरा पानी दिल्ली की तरफ लगातार छोड़ा जा रहा है। यहाँ पर जो है आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की तरफ जो है पिछले फ्लड में जो है दीवार खिसकी थी, उसकी स्थिति को देखने के लिए उत्तर प्रदेश के लोग जो है वहां पर पहुंचे हुए हैं और उसी दीवार के ऊपर खड़े हैं। हालांकि अभी तक जो है उसमें जो है मलबा नहीं बहा है, लेकिन जैसे जैसे पानी कम होगा वैसे वैसे जो है दीवार क्षतिग्रस्त हो सकती है। फिलहाल की स्थिति जो है अभी तक 3,20,000 के आसपास जो है पानी बह रहा है, लेकिन अभी जो है इसके पानी की बढ़ने की संभावना जताई जा रही है और यमुना लगातार रौद्र रूप दिखा रही है। वहीं आपको बता दें कि देखने वाली बात ये होगी कि दिल्ली में जब यह पानी दस्तक देगा तो दिल्ली की स्थिति कितनी भयावह हो सकती है। सूर्य समाचार के लिए यमुनानगर से सुनील कुमार।